हाल-चाल, नया दिन नई शुरुआत। आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे 2 होनहार जूनियर्स जो अभी-अभी मॉडल ऑर्गेनिज़्म वर्कशॉप अटेंड करके आए हैं तत्व आइसर में से। फर्स्टली कांग्रेचुलेशंस, आपने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया वहाँ जाके। आइए इनसे जानते हैं इनका एक्सपीरियंस। सबसे पहले संजीवन, क्या आप कुछ बताना चाहोगे योर एक्सपीरियंस, क्या देखा, कौन सा ऑर्गेनिज़्म देखा और उसमें क्या चीज़ करी आपने? हाँ, जैसे हम लोग फार्माकोलॉजी के डिपार्टमेंट से 12 जन गए थे ओके, आइसर मोहाली वर्कशॉप के लिए। ओके, तो मतलब जो आज का दिन था, हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा था। बहुत कुछ मतलब अपार्ट फ्रॉम द रैट एंड माइस बहुत कुछ हम लोग ने देखा, ऑर्गेनाइज उनमें हम लोग ने राइट, हैंडलिंग किया। सबसे पहले हम लोग गए थे तो हम लोग को एक सेशन हुआ था इन द थियरी सेशन, थ्योरी सेशन हुआ था जिसमें सी एलिगेंस के बारे में ओके, था। उसमें जैसे 2 टाइप होते हैं, हर्माफ्रोडाइट्स एंड मेल होते हैं। मेल, तो जो उन्होंने बताया कि कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, जैसे ओके, हर्माफ्रोडाइट्स में क्या होता है कि टेपर्ड एंड होता है, मेल्स में क्या होता है कि फैन लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो ओके, उससे डिस्टिंग्विश करना बहुत अच्छा से होता है। फिर उसके बाद जो उसमें फिर उसका डिफरेंट स्टेजेस होता है, L1, L2, L3, L4। फिर उसके बाद उसमें एक डोरमेंट स्टेज होता है जो कि करेक्ट, स्ट्रेस कंडीशन में कैसे वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए वो राइट, चला जाता है। और उसके बाद उसका लाइफ स्पैन बताया। उसमें जैसे उसका अगर लाइफ स्पैन देखे तो 3 वीक्स का होता है, और लाइफ ओके, साइकिल देखे, लाइफ साइकिल और लाइफ स्पैन अलग अलग है। तो लाइफ साइकिल अच्छा, 3 डेज का होता है, जिसमें उसका वो पूरा एक टू एक ओवरेज, हाँ, एक टू एक वाला। ओके, और उसके बाद फिर उन्होंने मतलब मैंने यही पूछा कि आप लोग अगर जैसे हम लोग न्यूरोलॉजिकल स्टडीज करते हैं तो हम लोग हाँ, उसमें लेते हैं जैसे बिहेवियर स्टडीज पीपीएम, करेक्ट, तो फिर इसमें कैसे ले सकते हैं? तो उन्होंने बताया कि जैसे एक दिखाया था केमोटैक्सिस, यस, केमोटैक्सिस से दिखाया। तो मोटिलिटी हाँ, एंड तो उसमें मूवमेंट, उन्होंने क्या किया था कि सेंटर में उन्होंने सही एलिगेंस रखा और दोनों साइड में एक कंट्रोल में व्हीकल रखा था, मतलब कि वाटर, और एक में बेंजोल। तो जितने भी सी एलिगेंस थे वो व्हीकल, मतलब कि व्हीकल को ना जाके सेलिगन का बेंजोल माइग्रेशन वो सारा बेंजोलेट के पास उनका एक्यूमुलेशन हो गया था, तो वो दिखाता अच्छा, है कीमोटैक्सिस कैसे होता है ओके, सेलिगन में। तो इसके वजह से उन्हें मालूम पड़ता है कि एक टाइप का बिहेवियरल पैरामीटर है जो एसेस करते हैं न्यूरोलॉजिकल सेलिगन में। न्यूरोलॉजिकल और फिर हम लोगों ने डेफिसिट्स, उसका ट्रांसफर भी किया, कैसे वो इकोलाई में इकोलाई को फीड करता है। तो उससे ओके, उधर हम लोग ने क्या किया कि उधर से ट्रांसफर करके दूसरे पेट्री प्लेट में डाला। ओके, तो मतलब कि इट वाज मतलब कि बहुत इंटरेस्टिंग और था। आपने पेट्री प्लेट में डाल के माइक्रोस्कोप में देखा कि हाँ, फिर देखा अच्छा, बिल्कुल। बहुत अच्छा, मतलब हैंडलिंग पूरा अच्छे से वो लोग खुद कर रहे कि तुम लोग करो, मतलब तो अच्छा था मतलब। अब रोडेंट्स पे तो आप काम करती थी, आपने इन्वर्टेब्रेट्स भी अब देख लिया, अच्छा है। सुदर्शन, आप क्या कहना चाहोगे, कोई और ऑर्गेनिज्म आपने देखा या और कुछ? यस सर, ओके, अपार्ट फ्रॉम द पैरासाइट, अपार्ट फ्रॉम द एनिमल, राइट, हमने प्लांट में भी देखा, जैसे प्लांट, कि एथेलियाना। तो ओके, उसमें हमने स्पेशली उन्होंने भी जो भी प्लांट था उसके अंदर नॉकआउट किया था, ओके, नॉकडाउन किया था। अब जैसे कि कोई एल जीन था, उसके बाद उनने क्रिस्पर कैस भी उनने ओके, लगाया था। तो उसकी वजह से उन्होंने मतलब जीन लेवल पे स्टडी दिखाया था ठीक है, कि फोटोट्रोपिज्म क्या होता है। उसके बाद राइट, किस तरह से इलोंगेशन होता है। इलोंगेशन हाँ, तो होता है, उसमें क्या होता है मेनली, जब भी सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट ग्रो करते हैं, तो राइट, उस केस में जीन का नाम क्या था वो? HY5 होगा, हाँ, हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल 5, हाइपोकोटाइल 5 जीन का एक्सप्रेशन नहीं होता है, बट ओके, जब भी प्लांट डार्क में जाता है तब तब जाके उसका एक्सप्रेशन बढ़ता है। ओके, क्योंकि तो फिर उन्होंने क्या किया था, वो जो जीन है उसको नॉकडाउन किया था कि उसकी वजह से क्या हुआ कि डार्क में भी स्टेम का इलोंगेशन किया हुआ, क्योंकि वो लाइट को कैप्चर करने के लिए। तो ओके, ये एक सारा मतलब उनने फंडामेंटल तरीके क्लियर से किया, बताया। तो अपार्ट फ्रॉम द एनिमल मॉडल हमने ये भी देखा। अदर देन दिस हमने जो लार्वा देखा, हमने लार्वा, मेनली ठीक हमने है, लार्वा स्पेस देखी, ड्रोसोफिला ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर की। तो उसमें हमने मेनली उसका सलाइवरी ग्लैंड को हमने सेपरेट किया था। ओके, तो हमने लगभग कैसे किया सेपरेट, आप थोड़ा सा कुछ डेमोन्स्ट्रेट ऐसे मतलब ओरली बताओगे? तो मेनली सर, उन्होंने एक पेट्री प्लेट में हमको 7 से 8 लार्वा दिए थे। ओके, उसमें से बाय द हेल्प ऑफ दी ब्रश टेल ओके, से हमने उसको साइड पे लिया। ओके, साइड पे लेने के बाद हमने उस पे 1 ड्रॉप ऑफ दी 10% एस्टिक एसिड डाला। एस्टिक आफ्टर एसिड, दैट तो फिर वो एक then they have gave us 2 pins. Then ओके, by the help of the 1 pin we have to pinch on their posterior side. ओके, Then after that we have to prick the pin on the head side, एंटीरियर पार्ट, anterior side. Then ओके, after the placing the pin, and we have to
स्टूपिड Dragon काम है, है। हाँ। ओ काफी स्किलफुल है ये, मतलब आप ये डायरेक्ट कर रहे थे या कुछ आई पीस था नीचे जो ऑर्गेनिज्म था? वी आर डूइंग विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप Microscope में। मैनुअली, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है फ्रूट yes, फ्लाई उसको जो है। ड्रैग करना है, फिर उसका हाँ। उसका सलाइवरी ग्लैंड को वो फिर ट्रांसफर नहीं देता, दिखता नहीं है, तो उसको Okay. अलग से फ्लेश उसका होता है, Okay. तो उसको अलग करना है, फिर निकालना है, फिर उसको फिर स्लाइड में रख के स्टेनिंग करके फिर उसमें करेक्ट, वो डीएनए डैमेज जो मतलब डीएनए जो सेपरेट हो जाए क्रोमोसोम, Right. तो उसको दिखता है। ओके। उसके बाद पेट की प्लेट से हमने जब वो आइसोलेशन कर लिया हाँ। सलाइवरी ग्लैंड का, उससे फैट भी जब सेपरेट किया, बिल्कुल। देन वी हैव एडेड द एस्ट्रोस्टेन नाम का एक स्टेन था रेड कलर का, उसको हमने ऐड Stain, किया। okay. उसको फिर 15 मिनट तक हमने वेट किया, फिर आफ्टर दैट हमने वो स्टेन को बाय द हेल्प ऑफ द टिश्यू पेपर हमने उसको रिमूव किया। आफ्टर द रिमूवल इमीडिएटली वी हैव Acetic acid. एडेड 45% ऑफ द एसिटिक एसिड, Okay. उसको भी इमीडिएटली हमने रिमूव किया। देन वी हैव एडेड ग्लिसरॉल इन इट, देन वी प्लेस द slip. ग्लास Cover slip. देन Okay. उसके बाद हमने उसको चेक किया Microscope के अंदर। माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बढ़िया। प्रेस किया, तब जाके क्या वो जो सेल थी हाँ। वो सारी बर्स्ट हुई, उसके बाद हाँ। हमने उसको क्रोमोसोम देखा उसमें। तो कंटेंट लीकेज हुआ होगा एंड क्रोमोसोम दिखा। Yes, तो बहुत उसमें अच्छा लगा मुझे जिस तरीके से आप लोग हर डिटेल में 45% एसिड भी, मतलब आप लोगों ने काफी ध्यान से किया होगा। मतलब खुद को खुद करने के लिए मिला है। Okay. अपार्ट फ्रॉम दैट सर, ओके, और आपको क्या मैंने कुछ मिला है वहाँ पर? एक ये manual मिला। आइसर मोहाली का एक तत्व। ओके, ये मैनुअल है और ये तत्व का बैग। इस बैग में क्या क्या है, जरा अनबॉक्सिंग अनबैगिंग क्या कहेंगे इसे हम? इसमें एक उनकी किताब है, किताब है, नोटपैड है। ओके, देन अपार्ट फ्रॉम दैट देखो इसमें ये नोटपैड है, नाम लिखा हुआ है। यस सर, एक तत्व का फुल इंफॉर्मेशन, ये ब्रोशर लीफलेट होगा उनका। अच्छा, लाइए दिखाइए। यस सर। ये देखिए, ये ब्रोशर लीफलेट है, साइंटिफिक ब्रोशर लीफलेट। अपार्ट फ्रॉम दैट सर, ये वो सारे पैनल डिस्कशन जो स्पीकर्स थे, जो लोगों ने कंट्रीब्यूट किया उसके बारे में। देन वी हैव द साइंस फेस्ट टिकट। साइंस फेस्ट की टिकट, अरे ये क्या बात है, वेरी गुड। दैट इज़ ऑन 28 फेब, यानी कल है। हाँ नहीं, आज, सॉरी ये तो आज का था। हाँ हाँ, देन वी गेट द बुक मार्क, बुक मार्क, क्या बात है, आप बहुत बुक्स cute है। तो काफ़ी पढ़ते हो, बहुत हाँ क्यूट तो है, काफ़ी इंसाइटफुल है। इनसाइटफुल स्टिकर्स, स्टिकर्स, ये आप कहाँ लगाओगे स्टिकर्स? लैपटॉप पे लगाएंगे। और ये तो ये काफ़ी प्यारा है। मैंने सुना आपने कोई ऐसा पोस्ट कार्ड भी है। अच्छा, बढ़िया। मैंने सुना आपने कोई लिजर्ड के जैसा भी कोई ऑर्गेनिज्म देखा, क्या वो क्या ऑर्गेनिज्म था? और ये देखिए दिखा रहा है एक्सोलेटा। ये एक्सोलेटा था। ठीक है, तो एक्सोलेटा के बारे में मैं चाहता हूँ कि एक और हमारे साथ जुड़ चुका है मनीष, जो भी उस सोनाउने वो जुड़ा था इस वर्कशॉप में। सो मनीष, आप एक्सोलेटा के बारे में, क्योंकि मैंने भी पहली बार इसको देखा है, तो आप कुछ इंसाइट दीजिए कैसा दिखता है एक्सोलेटा? एक्सोलेटल एक सैलेमेंडर है। सैलेवेंडर, तो ओके। एम्फीबियन है ना, सिर्फ सैलेमेंडर ही एम्फीबियन में ऐसे ऑर्गेनिजम्स है Okay. जो रीजनरेशन कर सकते हैं। हाँ, ये Okay. बताया। तो रीजनरेशन स्टडीज के लिए और एजिंग स्टडीज के लिए सैलेमेंडर को So, aging and regeneration, very good. चूज किया जाता है एज अ एनिमल मॉडल। ओके, तो अलग अलग वाइल्ड स्टेन रहते हैं। Okay. आप जैसे सर्च करोगे तो आपको ब्लैक कलर के, ग्रीन कलर के या फिर पिंक कलर के आप लोगों ने कौन से स्ट्रेन पे ये किया था? स्ट्रेन पे ये हाँ, black था। ब्लैक स्ट्रेन। ब्लैक स्टेन था। ओके, तो उनकी साइज यहाँ तक इतनी बड़ी होती है। एवढी होती? ये इतनी बड़ी थी? इतनी बड़ी ओके, होती है। और एक्चुअली कि एक सबसे फन फैक्ट मतलब हाँ। कि सिर्फ एम्फीबियंस में सिर्फ ये सैलेमेंडर ही है कि जो मेटामॉर्फोसिस स्टेज में जाते हैं। Metamorphosis। पता है ना आपको कि लार्वल स्टेज से कुकू जब बाहर आता फिर है कुकू से बनता है बटरफ्लाई, वैसे ही मेटामॉर्फोसिस सिर्फ सैलेमेंडर में दिखाई जाता है। और उसमें Okay. भी एक एक्सेप्शन है जो है एक्सेलोटल, कि Okay. जो अपना मेटामॉर्फोसिस कभी पूरा ही नहीं करता। ओके, वो पूरा कंप्लीट साइकिल नहीं शो तो करता। जो लार्वल स्टेज रहती है ना, वो लार्वल स्टेज ही बड़ी होती है ओके, और एक्सेलोटल बनाती है। ओके, तो वो जो लार्वल स्टेज में रहना इज सिग्निफिकेंट फॉर रीजनरेशन। राइट। अगर वो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा हम्म, तो फिर उसका रीजनरेशन पोटेंशियल बहुत कम हो जाएगा। कम हो जाता है। हाँ, बढ़िया, ये हमें देखा। ओके, थैंक यू मनीष। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि उसका जो कंडीशन है तो उसको लगभग 20 डिग्री तक ही रखते हैं उसमें। अच्छा, Then तो आपने अगर- वाटर का कुछ कंडीशन मेंटेन Yes, किया yes, होगा yes. उसमें? अच्छा, अच्छा। उन्होंने ऐसा बताया था कि जो वाटर का टेम्परेचर है कैसे, आइस पैक डाल के या थर्मो? मेंटेन 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, अगर उसमें थोड़ा फ्लक्चुएशन होता है फिर उनके लिविंग में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, मतलब अच्छा। सो ओके, दे आर वेरी कंजर्वेटिव इन नेचर। तो और अच्छा मॉडल है और काफी सारे नए मॉडल अपार्ट फ्रॉम द रैट
एंड माइक Okay. हमें देखने मिले, सो बहुत अच्छा है। सर हमको ये चीज बताने के लिए कि आइसर में ऐसी चीजें बिल्कुल भी बिल्कुल, होती हैं। बहुत अच्छा लगा तुम्हें देख कर। और ये जो है लीफलेट आपको दी गई है, संजीवन आप जरा बताइए इसमें कौन से एक्सपेरिमेंट्स के नाम है वगैरह कुछ। इसमें पहले सी एलिगेंस के बारे में, जिसमें Okay. जैसे उसका डिफरेंट स्टेजेस है वो Okay. है। फिर उसके बाद इसमें जो HY5 एच हाइपोकोटाइल जीन का, तो उसकी रिलेटेड और इसमें हीट शॉक प्रोटीन की भी है, HSP की भी, प्रोटीन की भी है। फिर एबीसी मॉडल का भी है, जिसमें वो ABC मॉडल। ये अरबडोसिस का है, ABC थैलियाना का है। थैलियाना का है। ओके। फिर लास्ट में CRISPR-Cas9 का वो उन्होंने किया था इसमें तो अब मनीष के पास वापस चलते हैं हम। तो मनीष आपको आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, मतलब आपने भी अटेंड किया होगा तो कुछ आपको बोलना है कि कैसा रहा। सबसे अच्छी चीज ये वर्कशॉप की थी कि हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिला हमें। राइट। हमने नेमेटोड्स को देखा, उन्हें Okay. हैंडल किया, Correct. कल्चर से दूसरे कल्चर में रखा। करेक्ट। हाँ, और इकोलाई यूज करते हैं तो हमने वो इकोलाई कल्चर कैसे रहता तो है ये जो वो इकोलाई देखा। वगैरह आपने सेप्टिक इसका हाँ कैसे किया? उन्होंने पहले ही कर दिया था। ऑलरेडी प्रिपेयर प्लेट्स ओके, प्री प्रिपेयर्ड प्रिपेयर्ड थी। Okay. उस पर सिर्फ हमें जो अपना सी एलिगेंस है ना उसे डालना वो था, फेड Ascaris- करना था। अच्छा। Ascaris फैमिली में। और आपको कुछ आईडी कार्ड वगैरह भी मिला था क्या? सर ये बेस्ट पार्ट ये था, हमें बहुत अच्छा। पसंद आया। आप देख सकते हैं इसका डिजाइन बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा डिजाइन आई है रियली इसका। फील कनेक्टेड विद ओके जैसे D3NM हुआ था हमारा। ओके, हाँ तो वैसी अच्छी फीलिंग आई हमें। ओके बहुत अच्छा था, Okay. एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा लगा मुझे। यस सर, वेरी गुड। ओके, बढ़िया। सो आप कल भी है आपका, मैंने सुना, Yes, तो हाँ, कल आज कुछ first day था। आज फर्स्ट डे था, तो कल कौन से एक्सपेरिमेंट्स कुछ आप बताना चाहोगे हमारे ऑडियंस को? यस, कल Zebra zebra fish fish में है, है। सर। डैनियो रेडियो। और उसके बाद ड्रोसोफिला का आज लार्वा स्टेज था, तो कल तो मतलब कल अच्छा mature वाले। मैच्योर स्टेज में होगा। ओके, बढ़िया। तो सो उसमें भी सर उनमें भी काफी वेरिएशन, जो उसमें आई के कलर सबके अलग अलग थे, मतलब अच्छा। 5-6 कलर देखे ड्रोसोफिला में, जिसके आई के कलर भी अलग अलग थे। और ये एक्सोलेटा का कल ही होगा। एक्सोलेटा भी कल ही होगा कल ही तुम्हारा। होगा, yes, sir. ठीक है, तो ये एक्सोलेटा के बारे में मुझे भी मनीष ने पहली बार ही बताया था कि वो उसके पिक्चर देखे। सो ये थे मेरे साथ मनीष, संजीवन और सुदर्शन, द 3 स्टार्स ऑफ कॉलेजी, एंड जिन्होंने बहुत ही अच्छा वर्क